आगरा की शिवन्या स्वामी बनी पहली ट्रांसजेंडर फैशन मॉडल। मुंबई हैदराबाद की सीरीज में भी बिखेरा अभिनय का जादू। बता दें कि आगरा ताजनगरी आगरा से सामाजिक बदलाव की प्रेरक और ऐतिहासिक खबर सामने आई है। बता दें कि शहर की ट्रांसजेंडर महिला शिवन्या स्वामी ने फैशन इंडस्ट्री में कदम रखकर आगरा की पहली ट्रांसजेंडर फैशन मॉडल होने का गौरव हासिल किया है। नहीं वह मुंबई और हैदराबाद में बनी कई फिल्मी सीरीज में भी अभिनय कर चुकी हैं। बता दें कि जहां उनके किरदार को सराहा गया, शिवन्या की यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं बल्कि पूरे ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए उम्मीद और आत्मविश्वास का नया अध्याय है। आगरा की साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली शिवन्या का सफर आसान नहीं रहा। बचपन से ही सामाजिक तानों, भेदभाव और अस्वीकार्यता का सामना करते हुए उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। ट्रांसजेंडर व अपनी आप बीती मीडिया के सामने जाहिर किए। आगरा से संवाददाता बहादुर सिंह। मेरा नाम शिवन्या स्वामी है। मैं अभी हाल ही में राजस्थान से आई हूँ क्योंकि मेरा जन्म आगरा में हुआ था और मैं काफ़ी छोटी थी तब मुझे मेरे घर वालों ने निकाल दिया था क्योंकि मैं वाइवर इंटरसेक्स किन्नर पैदा हुई थी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों को कोई रखता नहीं है अपने साथ, तो मेरे घर वालों ने मुझे निकाला। तो मैं ननियाल में रहती थी, मेरे ननियाल में छोड़ा गया था मुझे। तो वहाँ लोगों ने मुझे काफ़ी ट्रोल किया, काफ़ी यूज़ करने की कोशिश की। जब तक मेरे सिर पे हाथ किन्नर समुदाय का हाथ नहीं आया तब तक मैंने बहुत स्ट्रगल किया। उसके बाद मेरे सिर के ऊपर किन्नर समुदाय का हाथ आया। फिर उसके बाद मैं थोड़ी मैच्योर हुई, मैंने समझदारियाँ ली। तो मैं मेरे किन्नर समुदाय के साथ काम किया करती थी। तो मैंने देखा वहाँ कि हम लोगों को देखने का नज़रिया पहला, दूसरा हम लोगों को लोग किस तरीके से जलील करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक ट्रांस जब रोड पे निकलती है तो लोग किस तरीके से उसको, किस नज़रिए से उसको देखते हैं। ये चीज़ मैं आज तक समझ नहीं पाई हूँ कि हम लोगों को लोग इस तरीके से देखते क्यों हैं। हम इंसान नहीं हैं या फिर हमको बहुत अलग बनाया गया है इसलिए लोग देखते हैं। तो मैं खुद में उस समय बहुत कंफ्यूज थी कि ये चीज़ है क्या। फिर एक दिन मेरे साथ एक हादसा हुआ। मैं बधाई पे थी, वहाँ पे कुछ लड़के थे जो मेरे साथ, मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे मोस्टली हायर किया गया, सेक्स करने के लिए मेरे साथ जबरदस्ती की गई थी। तो मेरे को उस समय कुछ समझ में नहीं आया कि मैं करूँ क्या। तो मेरा एक फ्रेंड है, आकाश नाम है उसका, उसने मुझे समझा, मैंने उसको बताया, नॉर्मल लड़का है वो मुझे बहन बोलता है। उसने मुझे समझाया कि शिवन्या कुछ अलग करो, अलग करोगे थोड़ा बहुत पावर आएगा हाथ में तभी लोगों से लड़ पाओगी, ऐसे नहीं लड़ पाओगी। तो मैंने बोला, मैंने कुछ चीजें समझी। फिर मैंने मेरी गुरु से बात की। मेरी गुरु ने मुझे बताया कि बेटा अपन लोगों की जिंदगी ऐसी होती है, अपनी दुनिया बहुत अलग है। मेरी गुरु का कहना ऐसा था कि अपनी दुनिया बहुत अलग है और अपन इस दुनिया के हिस्से नहीं है। अपनी दुनिया बहुत अलग है और अपनी दुनिया में सिर्फ किन्नर ही रह सकते हैं, नॉर्मल इंसान, लड़की या लड़का नहीं रह सकते। तो मैंने मेरी गुरु से सवाल किया कि गुरु ऐसा क्यों। भगवान ने तीन वो बनाए हैं, इसमें से किन्नर, लड़का, लड़की, ठीक है, अलग कहीं से ही नहीं है। अगर आज देखा जाए, आज मेरा पूरा बॉडी लड़कियों वाला ही है, कोई ये तो है नहीं कि अगर लड़कियों वाला है तो भी मैं इंसान हूं। अगर मैं लड़कों वाला शरीर दिया ऊपर वाले तब भी मैं इंसान ही हूँ, ठीक है। तो हम लोगों को इस तरीके से ट्रोल क्यों किया जा रहा है। हम लोगों को कहीं रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा। वो काफी जगह है जहां दिया जा रहा है, हमारे राजस्थान में, जैसे कि हमारे राजस्थान की सरकार है जिसने आश्रय स्थल बनवा रखा है, हम लोगों को दे रखा है, ठीक है। अलग से विंडो है जहां हम लोगों के डॉक्यूमेंट बनते हैं। जो मेल किन्नर होते हैं उनको साल में 10 ट्रांसजेंडर्स के फंड पास होते हैं। एक किन्नर का 2.5 लाख रुपए फंड पास किया जाता है। हमारे वहाँ की गवर्नमेंट देती है 2.5 लाख रुपए फंड पास करते किन्नर को कि वो अपने शरीर से किन्नर इतना लड़ रहा है काफी। क्योंकि हम लोगों में एक वाइवर किन्नर होता है, एक इंटरसेक्स होता है और एक ट्रांसजेंडर होता है। तो जो ट्रांसजेंडर होता है उसको फंड पास किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं लोगों से
और अपने घर से इतना माइंडली डिस्टर्ब हो जाता है। आपने आए दिन सुना होगा कि आए दिन हम लोगों के कुछ लोग खत्म हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, ठीक है, कोई है जो नशे कर रहे हैं, अपने आप में इतना डिप्रेस्ड हो रहे हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या। क्योंकि पहला, हमारे माता पिता हम लोगों को निकाल देते हैं, दूसरा, हम जहाँ रहते हैं वहां के लोग हमको खाने की कोशिश करते हैं, जैसे सेक्स करना, मोस्टली हायर करना या मारकूट कर लेना या फिर पैसे छीन के लेके जाना, बहुत चीजें हम लोगों को फेस करनी पड़ रही है। तो मैं सबसे यही चाहती हूँ कि हम लोग इंसान हैं, कोई पिता कोई माँ अपने पेट के अंदर किन्नर नहीं बनाते हैं। और एक लड़का पैदा होता है तो उसके लिए थाली बजती है, लड़की पैदा होती है तो उसके लिए जश्न किया जाता है, किन्नर पैदा होता है तो उसको निकाला क्यों जाता है? क्या उसकी ये गलती है कि वो किन्नर पैदा होता है? उसकी तो गलती नहीं है, ये गलती माता पिता की भी नहीं है, क्योंकि जन्म तो ऊपर वाले ने दिया है। ये सब चीजें तो वो ऊपर वाला तय करता है, नीचे इंसान की औकात क्या है, इंसान क्या तय करेगा? इंसान के पास कुछ भी नहीं है। तो इन चीजों को समझो, जैसे एक नॉर्मल बच्चे के साथ बिहेव करते हो वैसे हम लोगों के साथ करो। और हम लोग यही चाहते हैं आप लोगों से। और मैं यहाँ की सरकार को, योगी जी को स्पेशली ये बोलना चाहती हूँ, मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ आप लोगों से, यहाँ पे एक आश्रय स्थल बनाया जाए, ट्रांसजेंडर आश्रय स्थल, एक सिंगल विंडो बनाई जाए और यहाँ के ट्रांसजेंडर्स को फंड पास किया जाए, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं हम लोगों की जिंदगियां खत्म हो रही हैं। आप लोगों को नहीं पता है कि हम लोग किस किस चीजों से गुजर रहे हैं। हम लोगों को आसानी से डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं। मैं आगरा की पहली किन्नर हूँ, फर्स्ट ट्रांसजेंडर हूँ मैं आगरा सिटी की, जिसका बर्थ सर्टिफिकेट बन के निकला है। यहाँ जब मैं बर्थ सर्टिफिकेट का केस लेके आई थी, यहाँ पे लोगों का बोलना था कि हमारे पास ये केस पहली बार आया और हम ऐसे काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? किन्नर का हक नहीं है? किन्नर इस देश का नहीं होता? किन्नर इंसान नहीं होता? जो किन्नरों की ये चीजें नहीं बनती है, क्यों नहीं बनती है? मैं आप लोगों से ये चीज जानना चाहती हूँ। आप लोग कहीं ना कहीं आज भी आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं कुछ ही शहरों में आज किन्नरों को बहुत सम्मानित किया जा रहा है, किन्नर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां किन्नर अभी भी घुट घुट के मर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कहीं रेड लाइट पे, कहीं ट्रेनों के अंदर, कहीं बसों के ऊपर आपने देखा होगा कि किसी वो भीख मांग रहे हैं। कई किन्नर है जो रोड पे सेक्स वर्किंग का काम कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? लोगों का देखने का नजरिया तो बहुत अलग होता है, पर लोगों ने कभी जाके ये पूछा है कि आप लोग ये काम क्यों कर रहे हो? आप लोगों को क्या चाहिए? आप लोग हमको बताओ। कभी किसी ने ये सवाल किया है? किन्नर समाज से नहीं किया। लोग जाके ट्रोल करना जानते हैं, लेकिन किसी की सिचुएशन समझना नहीं जानते इस दुनिया में। ये चीज मैंने नोटिस की है। वो आज एक बात बताओ, आज मैं हूं, ठीक है, मैं मॉडल हूं, डांसर हूं। आज अगर मेरे पास कुछ काम नहीं हो, मेरे सिर के ऊपर किन्नर समुदाय का हाथ ना हो, मैं किसी को नहीं जानती हूँ, मैंने एजुकेशन नहीं की, घर से निकाल देते हैं, एजुकेशन खराब हो रही है, हमको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो हम करेंगे क्या? अपना पेट का पालन पोषण करने के लिए मैं कुछ तो करूंगी ना। या तो मैं भीख मांगूंगी या मैं सेक्स वर्किंग का काम करूंगी। दोनों में से मैं एक रास्ता चुनूंगी, क्योंकि मेरे पास ये दो ही काम है। हम लोगों को नॉर्मल काम तो दिया नहीं जाता, किन्नर के भगा दिया जाता है कि हम आप किन्नर हो, हम आपको काम पे नहीं रख सकते। ये चीज मेरे साथ हो चुकी है। मैं घरों में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती थी। वहां जब लोगों को पता चला कि ये किन्नर है, तो वहां के लोगों ने मुझे निकाल दिया था। क्या मैं काम नहीं करती थी? मैं इंसान नहीं थी? मेरा पेट नहीं है? मुझे भूख नहीं लगती? क्या नहीं है, मुझे ये बताइए। तो बस मैं यही चीज चाहती हूँ, और मैं योगी जी से ये चाहती हूँ कि यहाँ पे एक आश्रय स्थल बनाया जाए, सिंगल विंडो, प्लस यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स को फंड पास किया जाए, जहां ट्रांसजेंडर जाके अपनी सर्जरियां करवा के कंप्लीट हो। और आप लोगों की नॉलेज में मैं ये बताऊं, LGBTQ का आपने नाम सुना होगा, जिसमें सब प्रकार के किन्नर होते हैं।
इसमें मेल किन्नर भी पाया जाता है, इंटरसेक्स किन्नर भी पाया जाता है। तो आप लोग ये मत सोचो कि ये नकली है, ये असली है। नकली असली कुछ नहीं होता है। आज एक नॉर्मल लड़का रोड पे साड़ी पहन के नहीं घूम सकता है, उसके अंदर कुछ ऐसी कमी होगी तब जाके वो कपड़े पहनेगा, नहीं तो वो नहीं पहनेगा।